अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। पीर में दाखिल हो चुके हैं, यानी इस इतवार के बाद और ये अब जो अगला मरहला है, ये इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है। कागजात नामजदगी मिलने से लेकर इलेक्शन तक का प्रोसेस सारा बैकग्राउंड पे जो स्केड्यूल है वो सारा चल रहा है। दूसरा, इस हफ्ते में जो बहुत ही अहम मामलात हैं वो क्या गुफ्तगू होनी है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। तीसरी जो सबसे अहम बात है कि इमरान रियाज को घर के अंदर महसूर कर दिया गया है, क्या वो बाहर आके गुफ्तगू कर सकेगा, इस पे बात होगी। देखिए, नॉमिनेशन पेपर मैंने बैकग्राउंड पे आपके सामने रख दिए। मैं एहतियातन आपके सामने वो मैं सारा रख भी देता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि नॉमिनेशन पे जो कागजात नामजदगी का जो प्रोसेस है सारा, उस प्रोसेस के तहत कितनी देर लगेगी कि आप यानी कागजात नामजदगी के इस प्रोसेस को मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाएंगे। कागजात नामजदगी जो शेड्यूल जारी किया वो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठकर इलेक्शन कमीशन ने बहुत, और ये भी कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरा प्लान के साथ इलेक्शन कमीशन ने किया, चूंकि वो चाहते थे कि रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो अपना इंतजामिया से रहे। वो इंतजामिया से रिटर्निंग ऑफिसर लेने का मकसद यही था कि जो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैकएंड पे लेकर गए हुए हैं और जगह नहीं दे रहे उनको, तो उस बुनियादी वजह के ऊपर कि ये बंदे जो है ना ये आसानी से इलेक्शन मैनेज कर लेंगे। ठीक है, नादरा का चेयरमैन आपका आ गया, इलेक्शन कमीशन आपका आ गया, रिटर्निंग ऑफिसर सारे आप अपने ले लेंगे, लेकिन जब अवाम निकलेगी तो वो मुश्किल। तो इस कागजात नामजदगी के इस प्रोसेस के अंदर चार तरह से रुकावटें खड़ी की हुई हैं। एक तो आईडी कार्ड ब्लॉक कर, जब आईडी कार्ड ब्लॉक होगा तो आप बयान अल्फी या कैसे आप पेश हो सकते हैं, वो आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। कुछ इश्तिहारी हैं, इश्तिहारी ख़त्म करने के लिए आपको कोर्टों में आना पड़ेगा या ज़मानतें करानी पड़ेगी। अगर ज़मानतें करा देंगे तो क्या दूसरे पर्चों में गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी करानी होगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी या हाई कोर्ट कोई ना कोई ऑर्डर, ओमनीबस ऑर्डर दे सकती है कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उनको किसी और पर्चे में, उसके लिए कोशिश की जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर कर रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए। तीसरा, जो सबसे बड़ा जो बैरून ओवरसीज पाकिस्तानी है जो आकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उन्हें दोहरी शहरियत छोड़नी पड़ेगी। यानी जो आपके कागजात नामजदगी का प्रोसेस आ रहा है उससे पहले आपको अपनी दोहरी शहरियत छोड़नी है। और आप जब आप कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे तो अगर खुदा ना खास्ता अगर आपकी दोहरी शहरियत हुई तो कल आपको नहाल, और जब आप कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे आपके पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के सारे असासाजात वो सब आपको डिक्लेयर करने हैं और एक एक चीज़ आपको सारी सामने बतानी है। तो ओवरसीज़ की बहुत बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान में आकर इलेक्शन लड़ना चाहती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अपने एंगल से देख रही है कि किस तरह लेकर चलना है और किस तरह लोगों को एकोमोडेट करना है। अब देखिए, आसिफ सईद खोसा अपना सरदार लतीफ़ खोसा साहब से आने से पंजाब के अंदर एक टर्न तो आएगा। अब बाहर निकलना होगा और उम्मीद है कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब लेकर लोगों को बाहर निकलेंगे, जलसे जुलूस शुरू होंगे और ये टर्निंग पॉइंट होगा। ये क्या होगा? टर्निंग पॉइंट होगा आपके लिए कि जहां आप किसी एक नतीजे की तरफ पहुंच जाएंगे और आप रिजल्ट ले पाएंगे। अगला जो हफ्ता है साइफर का केस जो है उसका डे टू डे ट्रायल चल रहा है। जमानत 22 तारीख के लिए साइफर की रखी हुई है और उस दिन नोटिस करते हैं, कोई एडजर्नमेंट लेते हैं, लेकिन क्या मेरिट पे जमानत बनती है और होनी चाहिए।